अन्विका का बर्थडे था तो मेरे मम्मी पापा यहीं नागपुर में आए हुए थे। सेलिब्रेशन के बाद में कुछ रिचुअल्स और भी थे जो पूरे होने थे, और फिर उसके बाद में मेरा डेंटल ट्रीटमेंट भी था। तो जब हमने कंसल्ट किया डॉक्टर को, उन्होंने हमें कंसल्टेशन के बाद बताया कि एटलीस्ट 15 डेज़ का टाइम तो लगेगा ही, 2 वीक्स लगने ही हैं आपके दांत के जो ट्रीटमेंट होने वाला है। और क्या चीज़ें हैं वो तो डिपेंड करता है, जब एक बार ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा उसके बाद ही वो क्लियरली कह पाएंगे। तो फिर हमने कहा कि मम्मी पापा आप लोग कुछ दिन और यहीं पे रुक जाइए और मेरा एक बार कंप्लीट हो जाएगा ट्रीटमेंट, देन उसके बाद में आप जाइएगा। सो वो हमारे साथ में रुक गए। अब ऑन द अदर साइड हमारी जो एक मेड हमने फुल डे की रखी थी घर पर, और उसके साथ में थोड़ा सा सब गड़बड़ हो गया। गड़बड़ इस तरह से हो गया कि एक होता नहीं कि तरीका मैंने आपको बताया ही था कि घर में काम करने वाले और काम करवाने वालों के बीच में एक बॉर्डर लाइन होती है जिसे कि दोनों ही पर्सन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर वो लाइन क्रॉस हुई तो फिर चीज़ें डिस्टर्ब हो ही जाती हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ भी हुई और फिर मैंने आपको बताया ही था। तो फाइनली हमने उन्हें बोल दिया कि भाई आपसे नहीं हो पाएगा। हे गाइस, आई एम बैक। सो आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट और आई वुड से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मेरे चैनल पर काफ़ी रिक्वेस्टेड भी रहा है। नाउ अन्विका 1 साल की हो गई है। सो अब मैं आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगी, ज़्यादा क्लियरली बता पाऊँगी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेबी वॉकर। अब अगर आप बेबी वॉकर यूज़ करने का सोच रहे हैं या फिर आप परचेज करने वाले हैं, आप रेडी हो रहे हैं, तो आपने लोगों से और आई कैन से आपके पीडियाट्रिशियन से ही ये सुना होगा कि आपको बेबी वॉकर यूज़ नहीं करना चाहिए बिकॉज इट्स नॉट सेफ। क्या आपने ये जानने की कोशिश करी कि वाई बेबी वॉकर इज़ नॉट सेफ? एक्चुअली क्या है कि सालों से हम लोगों को बेबी वॉकर यूज़ करते हुए देखते आ रहे हैं अपने डेली लाइफ में अपने बेबीज़ के लिए। और मैंने तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट मेरे अराउंड जितने भी लोग हैं, है ना, सिंस माय चाइल्डहुड, जब मैं बहुत छोटी थी तब से लेके अभी तक बहुत सारे लोगों को मैंने देखा बेबी वॉकर का इस्तेमाल करते हुए। बट आज के टाइम पर ये चीज़ मैं सुन रही हूँ। और जब मेरी फर्स्ट डॉटर छोटी थी और मैंने सोचा कि नहीं अब मुझे बेबी वॉकर परचेज़ करना चाहिए, सो मुझे भी काफ़ी सारे लोगों ने ये चीज़ कहा कि बेबी वॉकर सेफ़ नहीं होता। इनफैक्ट अभी जब हमारी सेकंड डॉटर 9 मंथ्स की हो गई थी, स्टिल काफ़ी सारे लोगों ने अपने ओपिनियन शेयर किए एंड हमें मना किया कि नहीं बेबी वॉकर नहीं लो। स्टिल माई बेबी हैज स्टार्टेड वॉकिंग। सो आज इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस नहीं करेंगे कि बेबी वॉकर सेफ़ क्यों नहीं है और क्या है, क्योंकि आप जब गूगल करोगे ना इसके बारे में तो आपको बहुत सारे रैंडम आर्टिकल्स मिलेंगे। बेबी वॉकर सेफ नहीं है, बेबी वॉकर में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है करके बहुत सारे वॉकर के बारे में आपको आर्टिकल मिलेंगे। बट आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम बेबी वॉकर यूज़ करना चाह रहे हैं तो क्या सही एज है, कब हमें इसे परचेज करना चाहिए, कैसा बेबी वॉकर हमारे बेबी के लिए सही होगा, कौन से ब्रांड का सही होगा, और क्या चीज़ें हैं जो हमें परचेज करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। एंड ऑल्सो क्या ये वर्थ बाय होता भी है या नहीं, मतलब जो लोग परचेज करते हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल है भी या नहीं, सब चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। एंड ऑल्सो मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ में शेयर करूंगी। ऑल राइट, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लव लैब 2-in-1 कम्फी बेबी वॉकर, जो कि एक बेबी वॉकर भी है एंड रॉकर भी है। और ऑल्सो बहुत सारे इसके स्पेशल फीचर्स भी हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी डेली लाइफ में। नाउ लेट्स सी कि बेबी वॉकर हमें यूज़ करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूँगी, बेबी वॉकर सुनते ही माइंड में ख्याल आता है कि ये तो वॉकिंग के लिए होता होगा, लेकिन बेबी वॉकिंग के अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती हैं। एज अ सिंगल मदर, सिंगल पेरेंट, या फिर आप अलग रह रहे हो अपनी फैमिली से, अकेले मैनेज कर रहे हो आपके बेबी को, तो ये वॉकर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अपार्ट फ्रॉम यूजिंग दोज ट्रेडिशनल वॉकर, भाई वो तो बिल्कुल सेफ नहीं होते थे, ना वो होते हैं और ना मैं उन्हें यूज़ करने के लिए आपको रिकमेंड करूंगी। लेकिन ये जो पर्टिकुलर वॉकर है जिसके बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ अपना एक्सपीरियंस, दिस इज सो गुड एंड अ वर्थ बाय प्रोडक्ट। अब पहले मैं आपको ये बेबी वॉकर दिखा देती हूँ कि इसका और भी क्या क्या स्पेशल फीचर है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। सो दिस इज लव लैब 2-in-1 बेबी वॉकर एंड रॉकर विद parental push handle. This comes with anti-fall design, anti-skill mechanism and also इसमें height adjustment भी है, मतलब अपने बेबी की हाइट के अकॉर्डिंग
इसमें हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। अब वॉकर आपको तभी यूज़ करना है जब आपके बेबी का जो पैर है वॉकर में बैठने के बाद नीचे फ्लोर से टच कर रहा है। अगर वो ऊपर है तो आपको बेबी को वॉकर में नहीं बैठाना है। इसमें आपको लाइट एंड साउंड भी मिलता है, म्यूजिकल टॉय भी मिलते हैं, रैटल भी मिलता है एंड ऑल्सो कुशन सीट है जो आपके बेबी को बैठने के बाद काफ़ी अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करती है। चारों तरफ से प्रॉपर हिप पोजीशन उनको मिलती है और बेबी कंफर्टेबल भी फील करते हैं इसमें बैठने के बाद में। बैक रेस्ट भी दिया हुआ है तो उनको बैक पर भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है, आराम मिलता है। तो बेबी ओवरऑल इस वॉकर में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता है। अब ये सिर्फ एक वॉकर नहीं है, ये है एक रॉकर भी। तो आप अपने बेबी के लिए इस गैजेट को काफ़ी लंबे समय तक यूज़ कर सकते हो। बेसिकली बेबी के एंटरटेनमेंट के लिए तो ये एक बहुत ही अमेजिंग सा यूजफुल सा प्रोडक्ट है। बॉटम लाइन पे दिए गए ये 2 बटन को प्रेस करने के साथ ही आप इसे ट्विस्ट कर सकते हैं एंड इस वॉकर को रॉकर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अब वॉकर यहाँ वहाँ कहीं जाएगा नहीं, आप इसमें बेबी को बैठा करके उससे थोड़ा सा स्विंग कर सकते हैं, बेबी को बड़ा मजा आएगा। नॉर्मली भी इस वॉकर में दिए हुए हैं 360 डिग्री रोटेटिंग व्हील्स एंड ऑल्सो पुश ब्रेक भी दिया हुआ है। तो अगर बेबी वॉकर में थोड़ा आगे जाता है तो एकदम से वॉकर आगे भागता नहीं। जो ब्रेक्स दिए हुए हैं ये वॉकर को कंट्रोल करते हो और एकदम से स्पीड में वॉकर आगे नहीं भागता है। म्यूजिकल टॉयज दिए हुए हैं, रैटल लगाए हुए, काफी अट्रैक्टिव डिजाइन है सामने वाली ट्रे पे जिसे देख करके बेबी काफी इंगेज रहता है। बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट भी होता है, फाइन मोटर स्किल्स भी होती है क्योंकि इसमें छोटे छोटे से टॉयज भी हैं। सो बेबी जब बैठता है इसमें तो काफी कुछ वो अपने हाथ से मूव भी करता है, एंजॉय करता है और काफी कुछ करने का ट्राई भी करता है। सो इट इज वेरी इंगेजिंग थिंग जो कि बेबी के लिए इम्पॉर्टेंट भी है और अच्छी भी है। एंड ऑल्सो इसमें आपको मिल जाता है डिटैचेबल ट्रे भी, जिसे आप रिमूव करके यहाँ पर एक ट्रे आपको मिलती है जिसका आप फर्दर यूज़ कर सकते हैं बेबी को कुछ भी खिलाने पिलाने के लिए या फिर कुछ ऑफर करने के लिए। ऑल्सो अगर आप बेबी को इस वॉकर में रख करके वॉक के लिए आए हैं तो पीछे दिया हुआ है पेरेंटल पुश हैंडल भी, जिसकी हेल्प से आप इस वॉकर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसका ओवरऑल डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद आया क्योंकि ये सेफ है। किसी भी तरीके से अगर वॉकर मूव होता है तो ये फॉल नहीं करता है, बेबी इसमें से फॉल नहीं करते हैं, बेबी सेफ रहते हैं इस वॉकर में। तो ये सारे एलिमेंट्स मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगे, मुझे पसंद आए, की वजह से मैंने ये वॉकर यूज़ करना स्टार्ट किया। इट्स बीन मोर दैन 5 और 6 मंथ जब से हम इस वॉकर को यूज़ कर रहे, कॉन्स्टेंटली यूज़ कर रहे थे और आपने ब्लॉग्स में देखा है ये सारी चीज़ें। और अनविका को भी ये वॉकर काफ़ी पसंद आया तो वो बहुत खुश रहती थी इस वॉकर में बैठने के बाद। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट थी ना इस वॉकर को परचेज़ करने की, यूज़ करने की, दैट वॉज वेरी डिफरेंट। ये हमारा कंसर्न कभी भी नहीं था कि बेबी वॉक करना जल्दी स्टार्ट कर ले या फिर वॉकर हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि बेबी को वॉक करना हमें सिखाना है। ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा कंसर्न नहीं था। लेकिन अब जब चीकू ने क्रॉल करना शुरू कर दिया था और वो एकदम बैठती थी और वो यहाँ वहाँ होने की कोशिश करती थी, पकड़ने की कोशिश करती थी चीज़ें और मेरे पास भी उसे रहना था। सो मेरा बस एक कंसर्न था कि मुझे कुछ ऐसा गैजेट चाहिए जहाँ मैं इसको बैठाऊँ और ये वहाँ से भागे नहीं, है ना, कुछ और लेने के लिए भागे नहीं और चीज़ें इसकी रीच में भी नहीं हो। सो मुझे मैंने कई चीज़ों के लिए सोचा कि ये परचेज़ करते हैं, वो परचेज़ करते हैं, लेकिन फिर आई केम अक्रॉस विद दिस वॉकर और मैंने इसे लिया और यूज़ करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि क्या ये यूज़फुल रहेगा या नहीं। ऐसा तो नहीं कि इस पर बैठ करके चीकू यहाँ से वहाँ हो जाएगी और फिर बहुत तोड़फोड़ करेगी या फिर कुछ अपने ऊपर गिरा लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लिटरली ऐसा कुछ नहीं हुआ एंड शी वॉज़ वेरी कम्फर्टेबल। ये जो वॉकर है इसने हमें इतना सेफ एंड कम्फर्टेबल एक्सपीरियंस दिया ना लास्ट 5-6 मंथ में एंड मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ एज अ मदर। हम एज अ पेरेंट्स बहुत सेटिस्फाइड रहे इसे यूज़ करने के बाद में। और खेलती थी वो, उसमें एंजॉय करती थी, रॉकर में कन्वर्ट करती थी तो उससे मज़ा आता था स्विंग करने में। एंड ऑल्सो थोड़ा बहुत वो यहाँ वहाँ घूमती भी थी, मतलब एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना इतना ही हो पाता था और इतना बड़ा घर है नहीं हमारा। एंड ऑल्सो मैं यहाँ अकेली थी तो ऐसा नहीं कि मेरे पीछे कोई मेरे बेबी को देखने वाला है। सो मुझे अपने सामने बेबी को रखना भी है एंड एट द सेम टाइम आई ऑलवेज विश कि बेबी मेरा यहाँ वहाँ जाए नहीं, वो सेफ रहे। तो मुझे सारा जो मेरा रिक्वायरमेंट था वो इस वॉकर में मिला और दैट्स इट आई गेस। मुझे ऐसा लगता है मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। एंड अगर आप भी वॉकर परचेज़ करने का सोच रहे हैं सो जस्ट आपको आपकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखना है। और अगर आप ये वाला वॉकर परचेज़ करना चाहते हैं लव लैब का कम्फी 2-in-1
वॉकर कम रॉकर। आपको इसका परचेज लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इफ यू वांट यू कैन चेक दैट आउट। सो बेबी के लिए वॉकर आपको तभी यूज करना है जब आप बेबी को बहुत लॉन्ग टाइम तक मैनेज नहीं कर सकते। लाइक अब बेबी क्रॉल करने लग गया है, यहाँ वहाँ भागने लग गया है और आपको ऐसा लग रहा है कि माय बेबी इज़ नॉट सेफ, वो प्ले पेन में नहीं रह रहा है, वो बैसिनेट में नहीं रह रहा है, वो अपने कॉट में नहीं रह रहा है और उसे बाहर आना है। सो बेबी वॉकर काफ़ी ज़्यादा हैंडी हो जाता है आपके लिए। आप जहाँ पर भी हो वहाँ पर आप बेबी को इस वॉकर में बैठा सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। ऑल्सो बेबी वॉकर में जब बेबी बैठता है, इस वाले बेबी वॉकर में जब बेबी बैठता है तो थोड़ा बहुत अगर उसने पैर मारा तो वो मूव करता है, लेकिन एकदम से बेबी वॉकर में नॉर्मल जो बेबी वॉकर होते थे उसमें जब बेबी पैर मारते थे तो एकदम से वॉकर आगे भागता था, बट इस वॉकर में ऐसा नहीं रहा। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के इस वॉकर को डेली यूज़ कर सकते हैं। अब बेबी वॉकर में आपको बेबी को तभी बैठाना है जब बेबी का नेक, स्पाइन, हिप कंट्रोल में आ गया हो, अलाइन हो गया हो, स्ट्रेट बैठ रहा है बेबी। ऐसा नहीं कि बस बेबी बैठने लग गया और आपको बैठा देना है वॉकर में, ऐसा नहीं है। सो कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं ना, आपको वो ध्यान में रखना है। ऑल्सो अगर आप वॉकिंग के लिए बेबी वॉकर यूज़ कर रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, सो इसका कोई यूज़ आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बेबी के पूरे डेवलपमेंट में, इस पूरी जर्नी में ये जो वॉकिंग पीरियड होता है ये बहुत बड़ा और मेजर माइलस्टोन होता है जो अपने समय से ही बच्चे अचीव करते हैं। उसका एक पर्टिकुलर पीरियड होता है जो उनकी लाइफ में जब आता है तो बेबी अपने आप वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ बेबीज़ में आपने देखा होगा कि वो बैठने लगते हैं लेकिन क्रॉल नहीं करते, सडनली एक दिन वो वॉक करने लगते हैं। पहले वो पकड़ करके वॉक करते हैं, खड़े होते हैं और फिर वो फ्री होकर के इंडिपेंडेंट वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। जस्ट लाइक ये जो वॉकिंग एक्सपीरियंस है बेबी को नेचुरली अपने आप से फील होता है, आता है। इसमें बेबी वॉकर का कोई रोल नहीं होता है। तो माइंड से आप ये थॉट हटा दें कि आप बेबी वॉकर अगर देंगे तो आपका बेबी जल्दी चलने लग जाएगा। लेकिन यस, आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं अगर आप वॉकर में बेबी को थोड़ा देर के लिए रखते हैं। तो 15 to 20 मिनट्स आप बेबी को वॉकर में रख सकते हैं, बट लॉन्ग टाइम के लिए आप कोई भी ऐसा गैजेट जिसमें बेबी बहुत देर तक बैठा हुआ है या फिर बेबी बहुत देर तक खड़ा हुआ है उसे यूज़ करना अवॉइड करिए। कोई भी गैजेट हो सकता है, कोई भी बेबी गियर हो सकता है। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी। सो चीकू का मुंडन हो गया था अभी हाल में और आप लोग कॉन्स्टेंटली मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कौन सा ऑयल लगाती। चीकू ये बदमाशी कर रही है, वॉइस ओवर नहीं करने दे रही है। सो कौन सा ऑयल मैं उसके स्कैल्प पे लगाती हूँ। अभी मम्मी यहाँ पर लगा रही हैं ऑयल और स्टार्टिंग से ही हम उसे कोकोनट ऑयल ही लगाते आए हैं। मैक्स केयर का वर्जिन कोकोनट ऑयल है जो मैं अमेज़ॉन पर आपको मिल जाएगा, मैं लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। सेम ऑयल ही हम लगा रहे थे मसाज के लिए भी और स्कैल्प पर भी, और अभी भी मुंडन से पहले भी वही ऑयल लगाते थे और अभी भी वही ऑयल लगा रहे हैं। बारिश होता है, मॉइस्चर या फिर ठंड का वेदर होता है, बच्चों को ना सर्दी जुकाम हो जाती है और नाक भी जम जाती है, ब्लॉक हो जाती है, ऐसे में उन्हें नींद नहीं आती है। तो आप बेबी को इस तरीके से पिलो पे रिक्लाइन करके लिटाओ, मतलब आधी बॉडी उनकी पिलो पे होनी चाहिए और थोड़ी सी स्पॉन्जी पिलो हो जिससे कि उन्हें अनकम्फर्टेबल फील नहीं हो। तो काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत आराम से सो जाते हैं बच्चे। ये क्या कर रहे हो? क्या खेल रहे हो? खिलौना है आपका? नहीं है, फिर क्या है? What is this? This is something very interesting. हाँ? नहीं? कुछ भी बोलती मम्मी। चलो let's go. Let's go. Let's go. Get up. Get up ना. चल चल लेट्स गो, चल चल उधर उधर उधर, दैट साइड। अरे उधर उधर उधर, अरे घूम गया। अरे रूम में जाएंगे, रूम में चलो चलो, रूम में चलो।
नागपुर का मौसम ना अनप्रडिक्टेबल हो गया, कभी भी अचानक से इतनी बारिश हो जाती है और कभी धूप निकल आती है और कभी एकदम सेटल रहता है वेदर, समझ भी नहीं आता है क्या करें। और इसके बाद अभी आप पूछ रहे थे ना अनिका का होमवर्क वगैरह कैसे कराती हूँ मैं। सो ये देखो वन ऑफ आवर प्रोजेक्ट जो कि रिसेंट बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट है बनाने के लिए। मुझे तो लगता है यार बच्चों का होमवर्क से ज़्यादा पेरेंट्स का होमवर्क हो जाता है आजकल बस यही लगा हुआ है, बुक्स देखो, नोटबुक्स देखो, लेबल करो, ये करो, वो करो, पता नहीं क्या क्या। ये अनिका, अच्छा बाहर दिख रहा है रिफ्लेक्शन इनको। क्या खा रही हो? फ्रेंच फ्राइज खा रही हो क्या? मजा आया बेटा डिनर करके? हाँ मैं खा पी करके अब मैं सोने के मूड में। फिर ये देखो आ गया हमारा समोसा। Do you want to speak? No, you can start.